भरत भूषण जी। तो इनसे मेडिकल का रिव्यू ले लेते हैं फ्रेंड्स। तो भरत भूषण जी, आपका आवर स्टडी स्पेशल में स्वागत है। और आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो ये रिव्यू दीजिएगा उसे बहुत सारे छात्रों को प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, उनको जानकारी मिल पाएगा। तो आप स्टार्टिंग से बताइए आपका मेडिकल के बारे में, जो आपका मेडिकल का जर्नी रहा। मेडिकल में सबसे पहले तो जीआरसी सा जहाँ मिलता है, हमको टाटा मिला था, तो वहाँ जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। 9:30 बजे जी के आसपास, 10 बजे वहाँ ऑफिस में स्टाफ लोग आते हैं। फिर उसी समय फॉर्म फिलअप कराया जाता है, और उसके बाद एक कूपन टोकन मिलता है। उसके बाद पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, जिसमें आपका जी। यूरिन और ब्लड टेस्ट होता है। फिर ब्लड वो सीरियल वाइज होता है, सीरियल वाइज सब नंबर से थोड़ा बुलाते सा हैं। पीछे से बोलिए, फेस को थोड़ा सा क्लियर आने दीजिए स्क्रीन पे। हाँ हाँ, ऐसे ही बोलिए, ऐसे ठीक है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आई टेस्टिंग के लिए होता है, आगे हो जाए यूरिन होता है, यूरिन और ब्लड टेस्ट के बाद फिर आई टेस्ट में होता है। जी। उसमें सबसे पहले इसिहारा बुक पढ़ाते हैं। इसिहारा के बाद फिर नियर विजन होता इसिहारा है। कोई बुक होता है, बुक को पढ़ने दिया जाता है क्या? बुक पे पढ़ने के लिए होता है, उसमें नंबर रहता है। अच्छा जैसे अच्छा। लेफ्ट रहता है 23, 25 जो भी रहता है नंबर ना, जी जी। काउंटिंग हाँ। नंबर रहता है। उसके जी बाद फिर उसमें रूट रहता है, रूट से स्क्रैच करना रहता है। जैसे जी। उसमें रूट बनाया हुआ रहता है, उसको स्क्रैच करना है, कैसे कैसे रूट बना हुआ है। कलर अच्छा, विजन के ये स्क्रैच क्या चीज से करना है? स्क्रैच की ना वो देते हैं, पेंसिल चाहे कुछ रहेगा ना कि कहाँ ओ कहाँ अच्छा रास्ता अच्छा, ठीक ठीक। हाँ थी, टेढ़ा मेरा जिगजैग रहता है। हाँ हाँ टेढ़ा हाँ। क्रैश करना होता है। ठीक जैसे है। कलर कलर विजन के लिए करता है। फिर अच्छा। उस नियर बाई विजन करवाता है। नियर बाई विजन देख के ही सी टाइप जी रहता है कि किधर से कटा हुआ है, अपर जी लेफ्ट राइट पहचानना रहता है। फिर उसके जी। बाद फिर उसमें मेडिकल नियर विजन चेक करते समय ही बीपी हम्म। चेक होता है, आपका ब्लड जी। प्रेशर चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस विजन होता है। डिस्टेंस विजन होता है, 6x9 हो गया, 6x8 जैसा होगा उसके अनुसार वो बताते हैं। जी। फिर उसके बाद फिर कलर होता है, लाइट जलता है, छोटा छोटा लाइट जलता है, हो गया रेड हो गया, तो रहता है ज्यादा रेड और ग्रीन रहता है। और येलो अच्छा, कलर का पहचानना रहता है कि कौन सा मतलब कुल लेजर लाइट। कितना कलर रहता है? कुल कितना कलर रहता है? वो में 3-4 कलर रहता है, लेकिन ज्यादा रेड अच्छा। और ग्रीन रहता है। येलो भी रहता है, जी फिर हल्का येलोइश कलर भी रहता, 3-4 कलर है जी। रहता है। फिर उसके बाद जो सिग्नल टाइप रहता है, 4 कलर का रहता है, उसमें पूछा जाता है अच्छा, कि कितना कितना कलर उसमें है, पहचानना रहता है कि लाइट कितना जला हुआ होता है कलर। वो ना, जो सिग्नल टाइप वाला होता है। हाँ, वो सिग्नल टाइप रहता है ना, उस तरह लाइट जला हुआ रहता है, 4 लाइट अच्छा पूरा अच्छा। रहता है। कभी 2 जलाते हैं, कभी 4 जलाते हैं, कभी 3 जलाते हैं, वही पूछते हैं कि अच्छा। 3 जल रहा है, 2 जल रहा है, 4 जल रहा है, उसके जी। उसके अनुसार बताना रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद थी एक्सरे के लिए भेज देते, जो कि वहाँ टाटा में नहीं होता, वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में देते हैं मेमो। शेरशाह करके बिष्टुपुर में कुछ है, अच्छा। रेडियोलॉजी है। तो एक चीज यहाँ पूछना चाहेंगे आपको, जो आपका एक्सरे होता है वो फी कौन पे करता है? आपका आरआरसी पे करती है या आपको पे करना पड़ता है एक्सरे का? कैंडिडेट को ही खुद पे करना पड़ता है, ओ 500 जी। लेता है। अच्छा, 500। ओके, बहुत बढ़िया। कसेरा करके बिष्टुपुर में होता है, वहीं पर कसेरा में जाकर एक्सरे जी कराना पड़ता है। जी। और उसके बाद एक्सरे लाके फिर उसी के बीच फिर लेजर टेस्टिंग होता है। वो जो अच्छा डॉक्टर होते हैं वो अवेलेबल नहीं रहते, 3-3:30 बजे के बाद आते हैं। हम लोग को अच्छा। कल 3 बजे आए थे, तो ये तीन जी। साढ़े तीन बजे के बाद लेजर टेस्टिंग होता है। आंख में अथी लेजर लाइट देकर चेक करते हैं कि किसी ने तो लेजर सर्जरी तो नहीं करवा के आया है। अच्छा अच्छा, कोई ऑपरेशन सर्जरी तो नहीं कराया, ये जानने के लिए? हाँ, ऑपरेशन सर्जरी जो बहुत सा है ना, जिसका आंख का अथी रहता है, वो सर्जरी वो लेजर वगैरह करा के आता है। जी तो जी। टेस्ट टेस्ट के लिए लेजर सर्जरी कराया चेक होता है। ओके। उसके बाद फिर हम लोग का फिजिकल हुआ। जी फिजिकल होता है, ओपीडी में जाकर फिजिकल होता है। उसमें दो तीन तीन ग्रुप में 3-4 लड़के को रहते हैं, पूरा चड्डी में कर देते हैं, पूरा कपड़ा उतार देते हैं, केवल जी। अथी अंडरवियर में रहता है। अच्छा। वो उठक बैठक कराते जी हैं, आई वगैरह मूव करवाते हैं, सब वो सब फिर पीछे मुड़ के सब देखते हैं। फिर जी उसमें फ्लैट नॉक नी सब उसी में चेक हो जाता है। फिर अंदर उसी में जी। केबिन बना हुआ रहता है, फिर अथी केबिन में अंदर जाकर फिर वो प्राइवेट ये पार्ट का जो आप हैंड। बोल रहे हैं उठक बैठक, एक मिनट थोड़ा सा बताइए। हाँ भरत जी, जो आपका आपको उठक बैठक कराया जाता है, थोड़ा सा चला के भी देखा जाता है ना?
हाँ हाँ, थोड़ा चला के देते हैं, फिर उठा बैठी करता है, फिर हाथ को मूव कराया जाता है, मूव हाइड्रोसील करते का मेन कैसे चेकअप होता है? थोड़ा हाइड्रोसील के बारे में क्वेरी आ रहा था कि हाइड्रोसील का मेन चेकअप और पाइल्स दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिएगा। हाइड्रोसील और पाइल्स के लिए लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि सर उसका डिटेल में थोड़ा बताइए किस प्रकार से चेकअप हो रहा है। हाँ, वही 4 ग्रुप रहता है, आगे कपड़ा उतार कर पूरा मूव जी। कराया, उसके बाद फिर एक केबिन बना हुआ रहता है, उसमें एक-एक करके बुलाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर अच्छा। रहता है, वो थोड़ा-सा जी। बोलते हैं अंडरवियर नीचे करो, और फिर वो देख लेते हैं, जिसका हाइड्रोसील ठीक रहता है, फिर उसको अच्छा। कहते हैं ठीक है तुम्हारा। 5 सेकंड के लिए अति करते हैं। और 5 सेकंड के लिए। और पाइल्स का चेकअप कैसे करते हैं कुछ? किसी-किसी का पाइल्स चेकअप नहीं, जिसको डाउट रहता है उसी का पाइल्स चेकअप कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। सबका पाइल्स ऐसा मतलब चेकअप नहीं हो रहा है, मतलब साधारण तरीके से चेकअप हो रहा है, ये बोल सकते हैं। हाँ, किसी को पता चल जाता है कि इसका पाइल्स नहीं होगा, जिसका डाउट होगा कि इसका पाइल्स होगा, तो फिर उसी को और चेक कर खाँस खाँस के भी कहते हैं खाँसने नौकनी उसने। देखा जा रहा है क्या? नौकनी को देखा जा रहा है क्या? हाँ, उसी जिस समय फिजिकल कराते हैं उसी समय नौकनी फ्लैट फुट देख मतलब लेते वो फ्लैट फुट नौकनी सब चीज पे वो नजर कर लेते हैं उस समय। हैं, नज़र कर लेते हैं। उतना इश्यू नहीं होता, थोड़ा फ्लैट फुट भी रहेगा तो उसको अलाउ कर दिया जा रहा है। फ्लैट जी। फुट और नौकनी का बस छाँटा नहीं जा रहा है। जी, आपके साथ में टोटल कितने कैंडिडेट होंगे जिनका मेडिकल हो रहा था? हम लोग के 29 था। जी, उसके बाद आगे बताइए फिर आगे क्या हुआ? था तो 29 रिपोर्ट किया था। जी। उसके बाद मेडिकल हो गया, तो फिर बोले कि कल एक्सरे वगैरह सबमिट नहीं हुआ था, फिर नेक्स्ट डे बुलाए कि आप लोग नेक्स्ट डे आइए, एक्सरे जी। सबमिट जी। उमिट होकर, और फिर उसके बाद जी। रिपोर्ट दिया। हम लोग कल फिर आज 10 बजे रिपोर्ट किए, वहाँ एक्सरे जी। सबमिट वगैरह हुआ, और जी। जिसका जिसका प्रॉब्लम था सबका बना के, जो जिसका आई हुई प्रॉब्लम है वो सबको बोल रहे जी। हैं, जो वहाँ था कि बोल रहे थे कि A2 जिसका मेडिकल है उसी को फिट अच्छा। कर, अच्छा। A2 के नीचे है उसका फिर जी। बाद में। किसी को बोल रहे थे कि जब मेडिकल डीवी खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर टाइम दे रहे थे कि फ़ोन कॉल जाएगा, ओ। बाद आइएगा फिर। अच्छा, मतलब जो A2 कैटेगरी में फिट है उनको साथ ही साथ रिजल्ट बता दिया जा रहा था। साथ ही साथ उसको फिट करके थी, A2 जो फिट नहीं है रहा है उसका जी। फिर से टाइम दिया जा रहा है। कितने जिस कैंडिडेट थे जिनका A2 फिट हो गया आपके 29 स्टूडेंट में से? हम लोग में करीब-करीब सबका हो गया था, 5 ओ, गो था, सबका 5 ठो। 4 हो गया, 1 गर्ल्स थी, उसका जी। उसका भी बोला बाद में उसका A2 नहीं था। थोड़ा अथी आई ओ, में प्रॉब्लम था, 6/18 अच्छा। 6/18 था उसका। अच्छा। अच्छा। और थोड़ा फिर ग्लास के बारे में बता दीजिएगा, जो ग्लास पहने उनका आई टेस्ट का क्या रूल है वहाँ पे? क्या कोई हाँ। ग्लास वाले पहुंचे थे? हाँ, ग्लास ग्लास वाला था, उसका ग्लास का एक पहले तो विदाउट ग्लास चेकअप हो रहा है, और फिर जी। उसको पहन के फिर चेकअप किया जा रहा है। अच्छा, तो ग्लास वाले को क्या कैटेगरी मिल रहा है? ये तो नहीं, एक तो ग्लास वाला था उसका भी लगता है कि A2 में नहीं फिट था, उसका फिर कल नेक्स्ट डे रिपोर्ट करने के लिए बोला कि नेक्स्ट डे आओ। ओह। अच्छा। ग्लास वाला में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम किसी का नहीं है, किसी का अथी नहीं जाएगा, लेकिन वही A2 का आगे फिट कर रहा है, उसके बाद ओह। फिर उनका बाद उसके में बाद देख। फिर उस सोचा जाएगा, मतलब जो A2 से नीचे उनको क्या करना है उनको बुलाया जा रहा है। हाँ, किसी का और वहाँ मेडिकल तो। वही कि टाइम थोड़ा आगे करके अब बुलाया, किसी जी। को मेडिकल फिट नहीं होगा, अच्छा। उसका अच्छा। पोस्ट पोस्ट भी रिजर्व रहेगा। जी। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम वहाँ पे आपको देखने के लिए मिला होगा तो बताइएगा, नहीं जो जेन्युइन प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम तो वही ना, वही खैर प्रोसेस के बाद थोड़ा स्लो कर दिया है, बस थोड़ा लेट ओह। हो रहा है। और दो बाकी दिन लोग सभी फिट हो रहे हैं ना? अनफिट किसी को नहीं किया जा रहा है देखा जाए तो। और सब स्टाफ वहाँ कोऑपरेटिव है, जी। उस तरह का ऐसा नहीं है। आई वाला में तो मैम 2 बार 3 बार पढ़ाती है कि पढ़ ले बच्चा, कोई उस तरह अच्छा। का नहीं करते, एक बार ऐसे हो गया नहीं, जहाँ गड़बड़ हो रहा है एक बार समय दे रहे हैं कि फिर से पढ़ो देखो। और पूछना चाहेंगे कि जो आपके साथ जितने भी ये स्टूडेंट है उसमें से क्यों ऐसे थे जो जिनका फ्रैक्चर हुआ हो या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो? यदि हो तो। नहीं वो सब नहीं था, एक बच्चा का केवल हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था, तो उसको अच्छा। फिर treat किया गया है, 1 महीना बाद उस फिर बुलाया गया है। और उनको अभी मतलब ये क्या बोलते हैं, वेटिंग में कर दिया गया है ना? वेटिंग ने फिर हाइड्रोसिल क्या बोला, प्राइम बोला 1 महीना बाद फिर बुलाया, या ऑपरेशन करने के लिए बोला होगा, अनफिट नहीं किया हाँ हाँ, फिर वही बोला। वही प्रॉब्लम, वो ऑपरेशन करके उनको रिपोर्ट करना होगा। हाँ, वही ऑपरेशन करके, या फिर सबको मेडिकल किसी का पोस्ट अथी नहीं जाएगा, वही है कि फिर टाइम देके आइए करवा कर। रिजल्ट तो साथ ही साथ बता दिया जा रहा होगा आप लोग को। वो इस समय रिजल्ट साथ में बता दिया, 3 जगह साइन थंब लेता है, बता दिया जाता है कि आप मेडिकली हाँ। फिट हैं, आपका नौकरी हो गया। अच्छा, 3 जगह ये थंब लिया जाता है, और ये क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक भी होता है क्या वहाँ पे?
बायोमेट्रिक नहीं होता है, वो जो रहता है वो बना हुआ रहता है, सब मैनुअल रहता है। उसमें ऊपर में तीन मैनुअली तीन होता है? 3 पार्ट रहता है, उसको सिग्नेचर कर रहा था, फिर 3 पार्ट में फिर थम थम किया जाता है, थम लेते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि जी। चल जाइए। अच्छा, एक थोड़ा सा ये मेडिकल से हट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, जैसे कि आप ये ग्रेजुएशन करके किए हैं क्या यहाँ पे? आपका मतलब ग्रेजुएशन का वहाँ पे सर्टिफिकेट दिए हैं क्या? हाँ, मेरा तो एमएससी है, तो पूरा सर्टिफिकेट हम तो बोले कि अच्छा सर अच्छा, तो हम। आपसे जानकारी मिल जाएगा, लगातार छात्र लोग पूछ रहे हैं। तो जितने भी छात्र हैं आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे भरत भूषण जी आपको बता देंगे। तो जो मतलब कि 10th का तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लग रहा होगा वहाँ पे हाँ, 10th का तो डीबी में। मैंडेटरी है। हाँ, 10th का तो मैंडेटरी है। अच्छा, उसके उस बाद जो ग्रेजुएशन है और एमएससी है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लग रहा है या फिर सिर्फ मार्कशीट मांग रहे हैं? नहीं, अथी मार्कशीट है। ओरिजिनल भी देख रहे हैं, ऐसे है तो हम तो दिखा दिए थे। उसमें आपका अच्छा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी तक जो जो भी क्वालिफिकेशन किए हैं वो सबका जी। दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, दे सकते हैं, सो ठीक है। जैसे कि कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो मतलब मार्कशीट से काम चलेगा या उसका भी सर्टिफिकेट देना ही होगा? नहीं नहीं, मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। ओह, मार्कशीट। अच्छा अच्छा, मतलब सिर्फ मार्कशीट से ही चल जाएगा, लेकिन 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट मस्ट है। उसके बाद आप जो चाहिए वो दे सकते हैं। हाँ, वो ऑप्शनल है, आपको देने का मन है तो दीजिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाँ, एक बार और है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे, जहाँ जी। तक कि यहाँ तक मेरा डिग्री है वहां तक देना जरूरी है। हाँ, तो देना जरूरी, तो सर्टिफिकेट तो देना जरूरी नहीं ना, मार्कशीट से काम चलेगा ना, ये पूछना है। अगर सर्टिफिकेट है तो देना जरूरी है, नहीं तो मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। हाँ हाँ, बस बस, मतलब मार्कशीट से काम चल जाएगा। तो और भी कुछ मेडिकल के बारे में कुछ रिव्यू देना चाहेंगे, और भी कुछ जो आपको लग रहा हो कि आपके हिसाब से? और पूछ सकते हैं, और मेडिकल के बारे में कोई भी इशू हो रहा है तो पूछिए। हाँ, वही है कि मतलब मेडिकल वहाँ पे डॉक्टर लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी तरीके से, कि डर सा लग रहा है वहाँ पे कि रूडली नहीं नहीं व्यवहार कर रहे हैं या फिर अच्छा से व्यवहार कर रहे हैं? नहीं नहीं, सब डॉक्टर लोग वहाँ कोऑपरेटिव हैं, किसी को कोई सब कोऑपरेट कर रहे हैं। जी। वही है कि मेडिकल में पहले थी खाली पेट में जाना पड़ता है, कुछ खाया हुआ अच्छा ना। अच्छा, मेडिकल में ये फर्स्ट डे खाली पेट गए थे या दोनों डे खाली पेट गए हैं आप? फर्स्ट है, केवल अच्छा, यूरिन। ब्लड टेस्ट में क्या क्या टेस्ट होता होगा? उसमें शुगर है, और ये अति कौन सा ग्रुप होता है वही सब है। अच्छा उसमें टेस्ट क्या करता है, लेकिन जो लिखा हुआ था उसमें मेनली शुगर लिखा अच्छा, मतलब यूरिन और ब्लड लिया गया, बाकी उसको जो जांच करना होगा उससे वो कर लिया होगा। कर लिया, लेकिन मेजरली वही है अति ब्लड शुगर टेस्ट करता है। चलिए, तो ठीक है। और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। जी जी, लगभग तो जो छात्र का डाउट था वो आपसे हम पूछ लिया, और आपने भी तो सारा चीज एक्सप्लेन कर ही दिया है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बाकी है नहीं। वही कि पैथोलॉजी करने से पहले पानी उनी थोड़ा ज्यादा मात्रा में पी के जाए तो ठीक रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब पानी उनी पी के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, खाली पेट रहते तो उस समय पानी वगैरह पी सकते हैं, जितना पी सकते हैं उससे अच्छा, फिगर। मतलब खाली पेट है लेकिन हम पानी पी के जा सकते हैं? हाँ, पानी पी सकते हैं, जैसे किसी का होता है टॉयलेट नहीं हो रहा है, पानी नहीं जी जी, पिएगा वही टॉयलेट। वही समझ गए हैं। जी जी, तो पानी पिए हुए रहेंगे तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। और सब वहां पर रहते, टाटा का हॉस्पिटल में रोड पर ही स्टेशन के पास ही है, 1 किलोमीटर 1 डेढ़ किलोमीटर के अंदर में अति क्या बोलते हैं, रोड के साइड ही है, रोड के किनारे ही है। अच्छा, बाकी मतलब ये स्टेशन से कितना दूरी पे होगा? 1.5 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर एक मान से लो। 1.5 किलोमीटर ना? तो आप तो रूम लेके भी रहे होंगे? हाँ ना, एक्चुअली मेरा भैया यहाँ पोस्टिंग एक्साइज में ओ, था, हम तो। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ये भरत जी। आपको बताना चाहेंगे कि आप जो रिव्यू दिए उससे हजारों छात्रों को प्रॉफिट होगा, और उनको जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके उनको बता दिया है। और आपका ये मेडिकल क्लियर हो गया, अब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इसके लिए भी आपको ऑल दी बेस्ट। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे जितने भी लोग देखेंगे उनका भी मेडिकल क्लियर हो जाए, उनको भी ऑल दी बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू। धन्यवाद आपका भरत जी। ठीक है, तो ओके, थैंक फ्रेंड्स, बोलना चाहेंगे कि आप इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा हम आपके भी लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों के पास ये जानकारी पहुंच जाए।